जय माता की प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में आप सभी का मैं स्माइली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस सर्दी के मौसम का खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पर इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय कहने को तो बहुत आम है, लेकिन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं। गुस्सा। देखिए, आजकल हर इंसान से कहते हुए आपने सुने होगा कि इसमें गुस्सा बहुत है, चीजें उठाकर पटकना, नाक पर हर वक्त गुस्सा रहना, बेमतलब की बकवास करना, बेमतलब की बहस में पड़ना, वाहन को गुस्से में तेज चलाना और कई बार इतने हद तक गुस्सा कि वो गुस्से में अपने खुद को भी नुकसान पहुंचाने तक पहुंच जाता है। तो ऐसे जातक क्यों इतने ज्यादा, खास करके आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इन बेमतलब के इस गुस्से की समस्या से इतना ज्यादा जूझ रहे हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद गुस्से में हो जाती हूँ कई बार। तो समझ नहीं आता कि क्योंकि बात इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन गुस्सा का रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसमें हमारे ग्रह क्या भूमिका निभाते हैं, किस तरह से हमारे ग्रह उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। प्रोग्राम में आइए स्वागत करते हैं श्री उमेश कुमार जोशी जी का। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। जय माता की सुमेली, जय माता की दोस्तों। उमेश जी, गुस्सा आप में है? गुस्सा बताइए। नहीं, बहुत कम। देखिए, हर किसी में गुस्सा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो आप बताइए कि गुस्सा होना, गुस्से में रिएक्शंस देना, गुस्से में नुकसान पहुंचाना खुद को या दूसरे को, किस तरह से ये रिलेट करता है हमारे ग्रहों के साथ? जी बिल्कुल सुमेली जी। गुस्सा किसी को आना या गुस्सा उसकी नेचर होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। एक पर्सन ऐसा जो कहता है सर कि मेरे को गुस्सा पहले आता नहीं था लेकिन मेरे को अब आना शुरू हो गया जी। ये इसका इलाज कुछ और हो गया। एक पर्सन कहता है सर जन्म से ही मेरे को गुस्सा मेरा खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो एक गुस्सा कुछ समय के लिए आना, एक का शुरू से ही गर्म स्वभाव बना रहना, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन कहीं ना कहीं रेमेडीज का कॉम्बो एक ही निकलेगा। जो पर्सन हम समझ लीजिए हमेशा जैसे गुस्से में ही रहते हैं कि नाक पे गुस्सा रहता है, ये लगा लो कहीं ना कहीं उनकी राशि या उनका लगन अग्नि लगन होगा। जैसे पीछे हमने लगन तत्वों की बात की थी कि हमारे जो लगन तत्व है अलग अलग तरह के होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब मेरे जैसे आपने मेरे लिए पूछा कि मेरे को गुस्सा आता नहीं आता, तो मेरा तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी एक ऐसा तत्व है कि उस पे चाहे आप आग लगा लो, भूचाल आ जाए, कुछ आ जाए, पृथ्वी जो मिट्टी है, पृथ्वी वो धरती रहती है, उस पे ज्यादा असर नहीं होता। तो परमात्मा ने वो पॉजिटिविटी पृथ्वी तत्व वालों को मान लीजिए मेरे को दे दी, काफी कंट्रोल कर लेता हूँ गुस्से को। अब जिनका लगन ही अग्नि लगन है तो वो तो समझ लो आग बबूला ही उनकी हमेशा नेचर होगी। चाहे उनकी अग्नि राशि या अग्नि लगन, वो हमेशा गुस्सैल मूड में रहेंगे कि लोग भी उनसे डरते हैं, यार क्यों इसके मुंह लगना, ये तो हमेशा गुस्से में रहता है। और कई पर्सन ऐसे कि मेंटालिटी, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं सर बच्चा पहले ठीक था अब एकदम में गुस्सा आना शुरू कर दिया, चीज हाथ में कोई है उसको उसने तोड़ दिया। वाइफ कहती है सर हस्बैंड को गुस्सा आना शुरू हो गया, हस्बैंड कहता वाइफ को, मीन्स एक पहले उनकी नेचर नहीं थी लेकिन अब आना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा आज उपाय बताएंगे कि छोटे से उपाय से गुस्सा छू मंत्र हो जाएगा। तो रेमेडीज ये है, आज आपको डायरेक्ट रेमेडीज भी लेके आ रहे हैं। तो रेमेडीज ये है कि कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए आपने कच्चा दूध लेना है। स्टार्टिंग आपने 2 किलो से करनी है, 2 kg से, कि आपने हफ्ते के किसी सोमवार को 2 किलो दूध लेना है, कच्चे दूध को, उसको हल्का सा सिर्फ गुनगुना करना है, उसको ओवर गर्म नहीं करना है, हल्का कोसा करना है। और जो घर के बाहर डॉगी दरवेश चाहे उनको पिला दें, अगर कोई नीडी पर्सन है चाहे उसको पिला दें। भी फर्स्ट मंडे आपने 2 किलो दूध को ही हल्का सा गुनगुना करके आगे कहीं डोनेट करना है या दरवेशों को पिला सकते हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे जिनका लगन या राशि अग्नि आ गई, जिनका गुस्सा हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो कम से कम 11 दिन, 21 दिन या सवा महीना इस उपाय को रेगुलर भी कर सकते हैं। जब तक उनको लग रहा है कि मेरा प्रभाव गुस्से का नहीं कम हो रहा है तो वो खुद कर सकते हैं। अगर वो पर्सन खुद नहीं कर सकते, कई पर्सन ऐसे होते हैं खुद नहीं कर सकते, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा सर हमारा नहीं कर पाएगा, तो उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। वाइफ के लिए उसका हस्बैंड या उसकी मदर कर सकती है, हस्बैंड के लिए उसके मम्मा या उसकी वाइफ कर सकती है, भी घर का कोई और सदस्य भी इस रेमेडीज को दूसरे के लिए कर सकता है। तो जिन लोगों को गुस्सा कंटिन्यू आता है वो थोड़ा सा रेगुलर इस उपाय को करें,
पहले मंडे 2 किलो, उसके बाद रेगुलर जितनी आपकी इच्छा अनुसार है उतने कच्चा दूध डेली कर सकते हैं। जिनकी नेचर पहले बढ़िया थी लेकिन अब उनको गुस्सा आना शुरू हो गया, तो वो इसी रेमेडीज को हल्का सा चेंज उन्होंने करना है कि फर्स्ट सोमवार को सिर्फ 2 किलो कच्चा दूध हल्का सा गुनगुना करके, उबाला नहीं देना, हल्का सा गुनगुना करके दरवेशों को या जरूरतमंदों में पिलाएं जी। उसके बाद ओनली 7 या 9 सोमवार उन्होंने इस रेमेडीज को कंटिन्यू करना है। आप देखो दिनों में ही खुद क्लाइंट बोलेंगे कि दिनों में ही हमको गुस्से से एकदम में निजात मिल गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुस्सा एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के टाइम में। बहुत सारे काम बनते बनते कई बार गुस्से की वजह से बिगड़ जाते हैं, चाहे आपके वर्क प्लेसेस हो, आपका घर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो। ये छोटे छोटे गुस्से के जो इश्यूज हैं, इनसे आपके रिश्ते, आपके काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो मैं तो डेफिनेटली सबको सलाह दूंगी कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें और अच्छा खाएं, और डेफिनेटली ये रेमेडीज को फॉलो करें, जैसे जो कि उमेश जी ने बताई है। सोमवार को दूध उबालना है, 2 किलो लेना है, उनको उबालना नहीं है, हल्का सा गुनगुना करना है और उसको दरवेशों को डालना है। तो ये तो गुस्से से निजात पाने का बहुत ही एक अचूक उपाय हमें मिल गया है। हम डेफिनेटली उमेश जी, मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी रेमेडी हमें दी। एक बात मैं जरूर अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहती हूँ कि जितनी भी रेमेडी, जितने भी उपाय यहाँ पर इस प्रोग्राम में दिए जाते हैं, वो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, बहुत ही गहरी तरह से सोच विचार के बाद दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक उपाय है जैसे कुत्ते को बिस्किट डालना है या दूध पिलाना है या कोई भी कोई रिलेटेड उपाय है, कोई दान पुण्य करना है, वो सभी को एक तरह से दे दिए जाते हैं। बहुत ही सोच विचार के, आपके ग्रह दोषों को ध्यान में रखते हुए, आपकी कुंडली को ध्यान में रखते हुए, आपके बर्थ चार्ट को ध्यान में रखते हुए ये सभी उपाय आपको बताए जाते हैं, ताकि आप इनका अच्छे तरीके से पॉजिटिवली लाभ ले सके। उमेश जी, एक चीज की और आजकल बहुत है, यंगस्टर्स में खास तौर पर इतना ज्यादा गुस्सा सर पर सवार रहता है कि एकदम से भगाते हुए जाते हैं, बाइक हो, स्कूटर हो या गाड़ी हो। ये प्रॉब्लम्स अक्सर मदर्स आपके पास डेफिनेटली ऑफिस में लेकर आती हैं, तो उनसे कैसे निजात पाया जाए? उनका स्माइली जी, थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा जी। तो गुस्सा एक अलग चीज है, जैसे मैंने पीछे अभी उपाय बताया, अगर वो कंटिन्यू करेंगे गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। ये जो एकदम में अग्रेसिवपन आया ना, है ना, इसको अग्रेसिवपन बोलेंगे, एनर्जी, ओवर एनर्जी। तो ओवर एनर्जी का रूल सीधा असर करता है कुंडली में मंगल देव या राहु जी से। अगर मंगल देव में, मंगल ग्रह की पावर हमारी कुंडली में बढ़ रही है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उस जातक पे आएगी। आपके इस प्रश्न के साथ एक रेमेडीज फिर मैं अप्लाई करूंगा उस एग्रेशन बनकर रिलेटेड, कि कम से कम 9 मिठियां रोटियां गुड़ की बनाकर, 9 मिठी रोटी गुड़ की बनाकर बढ़िया सी बनानी है, थोड़े से बड़े साइज में बनानी है, और किसी भी गौशाला जाके ब्राउन कलर के बैलों को डालनी है, मीठी रोटियां जी। 9 मीठी रोटियां गुड़ की बनाकर, अगर मंगलवार को, कुछ मंगलवार, 5 मंगलवार, 7 मंगलवार, 9 मंगलवार, अगर उस जातक के हाथ लगवाकर या उसकी फोटो से 7 बार घुमा के अगर घर का कोई भी सदस्य या उसके मदर वगैरह या सेल्फ खुद करता है, तो उस पर्सन की मेंटालिटी में एकदम में जो एग्रेसिवपन है वो एकदम में कंट्रोल में आ जाएगा। जी, बहुत बढ़िया रेमेडी आपने हमें यहाँ पर दी है। तो धन्यवाद करना चाहूंगी उमेश जी का भी, और हमारे सभी दर्शकों का। आप बहुत अच्छे फीडबैक हमें देते हैं, मैसेजेस आपके हमारे तक पहुंचते रहते हैं। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और रेमेडीज के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर कॉल करके आप माँ भगवती एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल दर्शकों से इजाजत लेते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय माता की। जय माता की।